Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Elcaro Career Institute. लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट की थी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एच.सी. वर्मा की सीरीज, जिसमें हमने चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस लगाए थे। इस सेशन की शुरुआत हम करेंगे 3rd क्वेश्चन से। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। तो बच्चों, क्वेश्चन दिया हुआ है, in a TV picture tube, electrons are ejected from the cathode with negligible speed and reach a velocity of 5 into 10 raised to power 6 meter per second in traveling 1 centimeter. Assuming straight line motion, find the average force exerted on the electron. और क्वेश्चन में गिवन है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, that is 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg। तो ये जो बच्चों 3rd क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन है शुरू के 2 क्वेश्चंस के साथ। किस तरह से? यहाँ एक पिक्चर ट्यूब के अंदर आप इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मान लीजिए, साथ में विथ नेग्लिजिबल स्पीड। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इस इलेक्ट्रॉन की इनिशियल स्पीड जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड है। ये इस पिक्चर ट्यूब के अंदर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, विच मीन हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर को मैं अगर मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो मल्टीप्लाई करूंगा 10 रेज टू पावर माइनस 2 से, तो डिस्टेंस ट्रेवल करता है 10 रेज टू पावर माइनस 2 मीटर। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये वेलोसिटी गेन कर लेता है 5 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो हमें v की वैल्यू गिवन है 5 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ टाइम हमको अगेन गिवन नहीं है और कैलकुलेट करने के लिए बोला है एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम न्यूटन्स का सेकेंड लॉ यूज करते हैं, F इक्वल टू ma। और इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन। तो गिवन डेटा के साथ अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाह रहा हूं तो आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा कि सर हमें लगानी पड़ेगी 3rd इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैं अगर यहां 3rd इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं तो वो होगी आपकी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो मैं यहां से a इक्वल टू निकालना चाह रहा हूं, तो मैं यहां करूंगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। हमारे पास v दिया हुआ है, क्वेश्चन में v हमें गिवन है 5 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इसका हमें स्क्वायर करना है। इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में मुझे दी हुई है 0, तो 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू s, और s मुझे दिया हुआ है 10 रेज टू पावर माइनस 2 मीटर। सॉल्व करें इसको। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 10 रेज टू पावर 6 को स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर 12, और डिवाइडेड बाय मुझे दिया हुआ है 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2। तो मैं अगर यहाँ 2 से 25 को डिवाइड करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आएगी 12.5, और ये जो माइनस 2 है मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं तो मुझे वैल्यू यहां से मिल जाएगी 10 रेज टू पावर 14। तो ये जो 10 रेज टू पावर 14 हमने लिखा, तो ये मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो एक्सेलरेशन निकालने के बाद मुझे यहाँ एवरेज फोर्स कैलकुलेट करना है, और एवरेज फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल से फॉर्मूला पुट करेंगे F इक्वल टू ma। यहाँ m की वैल्यू हमें गिवन है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31, और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमने निकाली है 12.5 इंटू 10 रेज टू पावर 14। तो इस पूरे पार्ट को मैं अगर सॉल्व करता हूं तो मेरा आंसर आता है 1.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 15, तो इक्वल न्यूटन। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लगभग वही पैटर्न था जो हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में पढ़ा था। अब आइए 4th क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसे। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ ब्लॉक ऑफ मास 0.2 kg is suspended from the ceiling
बाय लाइट स्ट्रिंग अ सेकेंड ब्लॉक ऑफ मास 0.3 kg is suspended from the first block through another string. Find the tensions in the two strings. इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए ये रिजिड सपोर्ट या सीलिंग है। इस सीलिंग से मैंने फर्स्ट ब्लॉक को हैंग किया और इस ब्लॉक को मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इसका मास है m1 और इसकी वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी है 0.2 kg। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ या ब्लॉक के साथ एक और स्ट्रिंग जुड़ी हुई है और इसके साथ एक और ब्लॉक हैंग किया हुआ है और इस ब्लॉक का मास मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.3 kg और मुझे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है कि इन दोनों स्ट्रिंग के ऊपर प्रोड्यूस होने वाला टेंशन कितना होगा। तो मैं अगर इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो स्ट्रिंग है उसके ऊपर टेंशन T1 मान लेता हूं और इस ऊपर वाले स्ट्रिंग के ऊपर जो ऑब्जेक्ट M1 और सीलिंग के बीच में लगी है उस पर टेंशन मान लेता हूं T2 और मुझे इस T1 और T2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली यहां जो फोर्सेस काम करेंगे, M2 ब्लॉक के ऊपर वेट काम करेगा जो ड्यू टू ग्रेविटी होगा, जिसकी वैल्यू होगी m2 इंटू जी के इक्वल। मैं अगर इस T1 की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं तो इस T1 के अगेंस्ट में बैलेंस करने के लिए केवल एक ही फोर्स है और वो है वेट। तो मैं अगर यहां T1 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो मैं लिखूंगा m2 इंटू जी और इस क्वेश्चन में g की वैल्यू हमें लेके चलनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपल से मैं अगर m2 की वैल्यू यहां लिखता हूं 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो आंसर आ जाता है 3 न्यूटन। तो फर्स्ट स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग m1 और m2 के बीच में जुड़ी हुई है उसमें टेंशन कितना है 3 न्यूटन। लेकिन मैं अगर टेंशन T2 को कैलकुलेट करता हूं तो आप ये देख सकते हैं डायग्राम में कि ये जो स्ट्रिंग है ये m1 मास और m2 मास दोनों के ऊपर लगने वाले वेट को बैलेंस करती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस T2 की वैल्यू को कैलकुलेट करते समय मुझे m1 और m2 दोनों ही ऑब्जेक्ट के मासेस को कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा। तो मैं अगर यहां T2 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो हम मास को टोटल करेंगे m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय g। m1 की वैल्यू मुझे गिवन है 0.2 और m2 मुझे गिवन है 0.3 और g की वैल्यू हमें दी हुई है 10। 0.2 प्लस 0.3 ये हो गया 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो मैं कह सकता हूं T2 इक्वल टू 5 न्यूटन। तो इन दोनों क्वेश्चंस में सिंपल से कंसेप्ट यूज करके और हमने इन क्वेश्चंस को लगाया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट सेशन में 5th नंबर के क्वेश्चन के साथ वापस मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।